सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम बात करेंगे अपनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो अभी अपना एग्जाम हो चुका है। उसमें 12th पीसीएम वाले भी हैं और कुछ आईटीआई वाले भी हैं। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आंसर की रिलीज हो गई है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी आंसर की जल्दी ही रिलीज होने वाली है। मेरे हिसाब से 5 जनवरी तक वो रिलीज हो ही जाएगी। तो आज है 1 जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अभी उसके बाद में अगर हम डिस्कशन करें तो उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ पड़ा है यूट्यूब पे कि कट ऑफ कितनी हाई जाएगी कितनी लो जाएगी, कि 90 वालों को क्या हुआ, 95 वालों को क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ देखना कि उसके आसपास ही कट ऑफ के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रेलवे की कट ऑफ को कोई भी प्रिडिक्ट कर रहा है तो भाई वो एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे की कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है कि आरआरबी कौन सी भरी है। सेकंड फैक्टर एग्जाम किस दिन था। थर्ड फैक्टर वही कि एग्जाम के डेट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और फोर्थ फैक्टर वहाँ वैकेंसी कहाँ कितनी है जहाँ पर आपने एग्जाम फिल किया है, और आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, और नंबर ऑफ निगेटिव मार्किंग क्या है। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने किस हिसाब से वो चीज़ें की। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर इतने नंबर हैं तब तो श्योर शॉट हमारा सिलेक्शन हो ही जाना है। वो बातें तो हमेशा होती हैं और होंगी भी। तो भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं यार, पेपर मैं खुद भी दे के आया हूं तो मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था। मेरी जो शिफ्ट थी वो 27 दिसंबर टू थर्ड शिफ्ट थी। 27 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थी। और भाई मैं बता दूं कि उसका जो पेपर का लेवल था वो मैं मानता हूं कि मैथ और रीजनिंग का लेवल उतना ज़्यादा नहीं था, बट इतना नीचे भी नहीं था। मतलब हाँ, एक अगर मैं बात करूं तो मैथ का ज़्यादा लेवल उन्होंने डाउन किया हुआ था, बट रीजनिंग तो ऐसी ही आती है सभी एग्जाम्स में। वो भाई एसएससी हो, ये सारे एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 10-5% ऊपर नीचे ही था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें भी ठीक ठाक लेवल के थे और बाकी सारे एग्जाम्स में भी एक दो क्वेश्चन से ठीक ठाक लेवल के होते हैं। और दो चार क्वेश्चन मैटर कर जाते हैं यार, ऊपर नीचे होते ही हैं, इतना तो भाई मैटर करता है। अब अगर एक जॉब 12th से ग्रेजुएशन से है तो वो सारी चीज़ें तो मैटर करती ही हैं। बट अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई से हो या 12th से हो तो दोनों के हिसाब से क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो भाई देखिए, अगर आप हो आईटीआई से और आपने भरी हो कोई सी भी जोन, तो एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ±5 नंबर हो सकते हैं इसमें। तो भाई अगर आप आईटीआई से हो और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो मेरे हिसाब से अगर आपने 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब कि 65 से 70 के बीच में अगर रो स्कोर आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने होंगे वो मैटर नहीं कर रहा, 65 से 70 के बीच में अगर रो स्कोर आ रहा है तो मेरे हिसाब से ओबीसी वाले का भी हो जाएगा। भाई अगर 70+ है तब तो जनरल वाला तो श्योर शॉट अपने आप को सोच ही सकता है। बट अगर 65 से 70 के बीच में है तो ओबीसी वाला भी उसमें आ जाएगा। बट अगर 55 से 58-57 के बीच में आ रहे हैं, सॉरी 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं, तो अपना जो एससी वाले हैं उनका भी हो जाएगा। और भाई अगर 50+ हैं तो मेरे हिसाब से एसटी वाले भी उसमें अपने काउंट हो जाएंगे। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने गुवाहाटी जोन भरा है, आपने अहमदाबाद जोन भरा है, आपने कोलकाता भरा है, आपने जम्मू कश्मीर भरा है, कुछ भी हो सकता है, कहाँ से भरा है, छत्तीसगढ़ भरा है, सिलगुड़ी भरा है। तो भाई मैटर करेगा कि आपकी जोन क्या है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर मिले हुए हैं। बट जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं उतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं रो स्कोर, तो यार आपकी जोन कोई सी भी हो आप आईटीआई से उस चीज़ को कर ही लोगे। पर अगर आप 12th पीसीएम से हैं तो भाई मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी जोन कोई सी भी हो, आपका 80+ रो स्कोर होना ही चाहिए। वो बाई लक आपका हो जाएगा कि 70 पे हो गया, 75 पे हो गया, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको श्योर शॉट वाली कंडीशन चाहिए तो 80+ आपके बैठ रहे हो, या फिर 75 से 80 के बीच में तो एटलीस्ट बैठ ही रहे हो। उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाई लक अगर आप नहीं हो पाए तो भाई वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये गारंटीड नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि ऐसा हो सकता है। और सारे लोग प्रेडिक्ट ही करते हैं, चाहे वो बड़े टीचर हों छोटे टीचर हों, वो सारी चीज़ें प्रेडिक्शन ही होती हैं। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को मत देखो भाई, क्योंकि वहां पर सीबीटी 2 होता था और यहाँ पर कोई सीबीटी 2 नहीं है। यहाँ पर 1:1 के रेशियो में बच्चों को बुलाए रहे हैं। और आप कहोगे कि यार सीबीटी 2 के बाद की भैया वो जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से भी अगर देखें तो कहीं की 40 गई थी, कहीं 45 गई थी। भाई वो 40 और 45 गई थी, वहाँ एएलपी और टेक्नीशियन के एक साथ में पेपर होते थे। यहाँ पर दोनों के पेपर अलग अलग हो गए हैं और वैकेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि लास्ट टाइम थी। तो मैं आपसे अभी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। अगर जो मैंने आपको स्कोर बताया है उतना बैठ रहा है, और कोई सी भी कैटेगरी से हो यार, अगर 70+ बैठ रहा है आईटीआई वालों, तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी, फिर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी चलो 2-4 दिन का वेट करते हैं, नंबर देखते हैं कि किस हिसाब से बच्चों के रहते हैं, और उसके बाद में तो जो भी प्रिडिक्शन आएगी वो 100% श्योर शॉट वाली प्रिडिक्शन आएगी, क्योंकि यार आंसर की रिलीज होने के बाद में तो आ ही जाती है। सो जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।
और यार नया साल है, नई कुछ आपके लिए होनी लाइक चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट बदले यार, अपने आप को बदलो, फिर ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में।